योग कक्षा में आपका स्वागत है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठिए जिसमें रीढ़ की हड्डी सीधी हो, कंधों को ढीला छोड़ दे, आँखों को बंद रखिए। लंबी और गहरी श्वास लेने एवं छोड़ने पर ध्यान केंद्रित कीजिए। पूरा शरीर शिथिल एवं शांत, पूरा शरीर शिथिल एवं शांत। मन में आ रहे हर विचारों को दृष्टा भाव से देखिए। पूरा शरीर शिथिल। अब हम ओमकार के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। आइए धीरे से दोनों हाथों को मोड़िए, हाथों की नमस्ते मुद्रा बना लें। एक लंबी और गहरी श्वास भीतर लीजिए और ओम का उच्चारण एक साथ शुरू कीजिए। लीजिए सांस। लीजिए सांस। ओमकार के प्रतिध्वनियों को महसूस कीजिए। दोनों हाथ आपस में हल्के से रब कर लीजिए। मसाज टू योर फेस। हथेलियां आंखों पर रखें। हथेलियों को देखते हुए धीरे से हाथों को नीचे ले आइए। चलिए करते हैं स्ट्रेचिंग का अभ्यास। अब दोनों हाथ शरीर के बगल में रखते हुए हाथों को ऊपर की दिशा में कीजिए। आपस में इंटरलॉक करें और हाथ यथासंभव स्ट्रेच कीजिए। और स्ट्रेच और स्ट्रेच। गुड। इसी स्थिति में रुकेंगे आप लोग। यह अभ्यास रीढ़ की हड्डी के लिए अच्छा है। पीठ दर्द जिनकी होती है उनके लिए अच्छा है। ऐसे ही बने रहे। 1 2 3 4 5। अब गहरी प्रश्वास के साथ हाथों को मोड़िए, हाथ नीचे ले आए। हल्का सा हाथों को शेक करते हुए दोनों हाथ ढीले। इसी प्रकार साइड स्ट्रेचिंग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ कंधों के लाइन में। आपका राइट वाला हाथ मोड़ेंगे, कोहनी ज़मीन पर लगाइए और अब दूसरा वाला हाथ कान को लगाते हुए हल्का सा बेंड हो जाइए। इसी स्थिति में आपको रुकना है कम से कम 5 काउंट तक। 1 2 3 4 5। शाबाश। अब आराम से वापस आइए। हाथ कंधों के लाइन में हल्का सा शेक करते हुए फिर से दोनों हाथों को कंधों के लाइन में ले आइए और अब आपका लेफ़्ट वाला हाथ ज़मीन पे लगाएं और राइट वाला हाथ ऊपर करते हुए कान को लगाएं। इस आसन का अभ्यास करते समय सीट उठ सकती है जो कि आपको नहीं उठानी है। 1 2 3 4 और 5। बहुत अच्छे। अब धीरे से वापस आइए। हल्का सा हाथों को शेक कीजिए और दोनों हाथ ढीले छोड़ दें। बहुत बढ़िया। अब हम लोग बढ़ेंगे मार्जारी आसन के अभ्यास की ओर। ओके। दोनों हाथ ऊपर कीजिए। लंबी प्रश्वास के साथ दोनों हाथ आगे रखते हुए बैठक स्थिति में से घुटनों के बल आइए। पैरों को हल्का सा खोलना है। पैरों में हल्का सा अंतर, घुटनों में हल्का सा अंतर, दोनों हाथों में भी अंतर। अब सांस ले, ऊपर की ओर देखें, रुक जाइए। 1 2 3 4 5। लंबी प्रश्वास के साथ पेट अंदर, ठुड्डी छाती को लगाएं। कुछ पल रुकिए। फिर से सांस लेते हुए ऊपर देखिए और अधिक ऊपर। 1 2 3 4 और 5। लंबी प्रश्वास के साथ नीचे आइए। कुछ पल रुकिए। 1 2 3 4 5। फिर से सांस लेते हुए धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी को तानिए। 1 2 3। यहाँ पर सांस को रोकना मत, सांस लेना और छोड़ना जारी रखिए। 4 और 5। लंबी प्रश्वास के साथ नीचे देखिए। कुछ पल रुकिए, सांस ले छोड़े। इसी प्रकार सांस लेते हुए फिर से धीरे धीरे ऊपर आइए। ऊपर की ओर देखें और ऊपर देखिए। फील द चेंजेस।
सांसों को रोकना मत। 2, 3, 4, 5 लंबी प्रश्वास के साथ पेट अंदर, ठुड्डी छाती को लगाए, सांसों को रोकना मत। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। फिर से करेंगे। सांस ले, आराम से ऊपर की दिशा में आइए और ऊपर आए। 1 और ऊपर, 2, 3, 4 और 5 लंबी प्रश्वास के साथ पेट अंदर, ठुड्डी छाती को लगाए। 1, 2, 3, 4, 5 बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। चलिए फिर से सांस लीजिए और ऊपर देखिए और ऊपर देखिए। 1, 2, 3, 4, 5 और लंबी प्रश्वास के साथ पेट को अंदर की ओर लीजिए। कुछ पल रुकिए और आराम से पीछे की ओर जाते हुए शशांक आसन की स्थिति में आकर विश्राम करना है। माथा जमीन पर लगाएं। लीजिए लंबी और गहरी श्वास एवं गहरी प्रश्वास। चलिए अब हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार के लिए धीरे से घुटनों के बल पर आइए। आपका दायां पैर आगे की ओर कीजिए, बायां पैर आगे कीजिए, मैट का हल्का सा आगे आइए। हाथों की नमस्ते मुद्रा बनाएं। लंबी और गहरी श्वास भीतर लीजिए और छोड़ दीजिए। अब हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। सांस ले, दोनों हाथ ऊपर, हल्का सा पीछे जाइए। 1, 2, 3 लंबी प्रश्वास के साथ हाथ पैरों के पास रखें। हल्के से घुटने मोड़ना चाहे मोड़ सकते हैं, माथा घुटने को लगाना चाहे लगा सकते हैं। स्पेशली जिनको बैक पेन है, घुटने मोड़ करके इस स्थिति में रुके रहिए। 1, 2, 3 अब आपका राइट वाला पैर उठा करके पीछे कीजिए, ज़मीन पर घुटना लगाएं, ऊपर की ओर देखें, सामने का पैर 90 डिग्री। 1, 2, 3 अब सामने का पैर उठा करके पीछे ले जाइए। दोनों पैर की एड़ियाँ ज़मीन पर लगाते हुए रुके रहे। 1, 2, 3 लंबी प्रश्वास के साथ घुटने और छाती ज़मीन पर लगाएं। लंबी सांस ले, सांस छोड़े। वैसे तो आपको यहाँ पर सांस को रोकना चाहिए। चलिए अब सांस ले, धीरे धीरे ऊपर की ओर आइए, छत की तरफ देखें। लंबी प्रश्वास के साथ पीछे जाइए, एड़ियाँ ज़मीन पर लगाए, घुटनों को फिर से सीधा रखें। 1, 2, 3 आपका राइट वाला पैर बराबर 90 डिग्री आगे रखो, ऊपर की ओर देखें। 1, 2, 3 पीछे का पैर आगे, हाथ पैर के पास। 1, 2, 3 सांस ले, पीछे जाइए। 1, 2, 3 और लंबी प्रश्वास के साथ रिलैक्स। दूसरा राउंड, सांस ले, पीछे जाइए। 1, 2, 3 आगे आइए। 1, 2, 3 दोनों हाथ पैरों के पास रखते हुए माथा घुटने को लगाएं, रुक जाइए। फिर से थोड़े से घुटने मोड़ना चाहे तो मोड़ सकते हैं, माथा घुटने को लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। 1, 2, 3 अब आपका राइट वाला पैर उठाइए, आराम से पीछे ले जाइए, घुटना ज़मीन पर रखें, ऊपर की दिशा में देखिए। सांस लेना है, सांस छोड़ना है। 1, 2, 3 अब सामने का पैर पीछे लीजिए, दोनों पैर की एड़ियाँ ज़मीन पर लगाएं, घुटनों को सीधा रखें। 1, 2, 3 अब दोनों घुटने और छाती ज़मीन पर लगाएं। इस प्रकार सीट अधिक से अधिक ऊपर रहेगी। 1, 2, 3 सांस ले, अब आराम से ऊपर आइए, हाथों को सीधा रखें, सामने देखें। 1, 2, 3 लंबी प्रश्वास के साथ फिर से पीछे जाइए, एड़ियाँ लगाएं। 1, 2, 3 अब आपका राइट वाला पैर फिर से आगे, दोनों हाथों के बराबर बीच, ऊपर की दिशा में देखें। 1, 2, 3 पीछे वाला पैर आगे करें। 1, 2, 3 सांस ले, हाथ ऊपर, पीछे जाइए। 1, 2, 3 और लंबी प्रश्वास के साथ रिलैक्स। सांस ले, दोनों हाथ ऊपर, हल्का सा पीछे जाइए। 1, 2, 3 लंबी प्रश्वास के साथ आगे की ओर आइए, हल्का सा घुटनों को मोड़े, माथा घुटने को लगाने की कोशिश कीजिए, रुक जाइए। बैक पेन वाले इसी प्रकार करेंगे हमेशा। 1, 2, 3 अब राइट वाला पैर उठाना है, आराम से पीछे की ओर ले जाइए, पीछे का घुटना ज़मीन पर, सामने का घुटना 90 डिग्री। 1, 2, 3 सामने वाला पैर पीछे ले जाइए, दोनों पैर की एड़ियाँ ज़मीन पर लगाते हुए घुटनों को सीधा रखें, बॉडी स्ट्रेट। 1, 2, 3 अब दोनों घुटने मोड़ो, ज़मीन पर लगाओ। अब हाथों को मोड़ो, हाथ
पास रखो शरीर के, 1 2 3 भुजंगासन। सांस लीजिए, आराम से ऊपर की ओर आइए, एल्बो स्ट्रेट रखिए, शोल्डर को डाउन कीजिए, 1 2 3 प्रश्वास के साथ पीछे जाइए, एड़ियाँ फिर से लगाएं, 1 2 3। अब आपकी राइट वाली एड़ी जमीन पे लगी हुई, ऊपर की ओर देखें, 1 2 3। पीछे वाला पैर आगे करें, 1 2 3। सांस लीजिए, दोनों हाथ ऊपर, हल्का सा पीछे जाइए, 1 2 3। लंबी प्रश्वास के साथ रिलैक्स। फिर से सांस लीजिए, हाथ ऊपर, कमर को आगे पुश करो और पीछे जाओ और पीछे। लंबी प्रश्वास के साथ आगे आइए, हाथ जमीन पे लगाए। जैसे हमने कहा, बैक पेन वाले हल्के से घुटने मोड़ सकते हैं, माथा लगाना चाहे तो घुटने को लगा सकते हैं, 1 2 3। फिर से राइट वाला पैर पीछे की तरफ करते हुए, पैर को घिसना मत, आराम से प्यार से जमीन पे लगाए, लुक अप। लंबी और गहरी श्वास लीजिए, छोड़ते जाइए, 1 2 3। सामने वाला पैर पीछे की ओर कीजिए, दोनों घुटनों को सीधा रखें, गर्दन नीचे की ओर रखें, हाथों को सीधा रखना है, 1 2 3। अब दोनों घुटने और छाती जमीन पर लगाएं। अष्टांगासन की स्थिति, 1 2 3। भुजंगासन की स्थिति में धीरे धीरे आना है। सांस लीजिए, पैर के नाखून जमीन पर लगाते हुए ऊपर देखो, 1 2 3। प्रश्वास के साथ एड़ियाँ लगाए, पीठ सीधी, 1 2 3। अब राइट वाला पैर उठा करके आगे, 1 2 3। अब लेफ्ट वाला पैर उठा करके आगे कीजिए, 1 2 3। सांस लीजिए, आराम से दोनों हाथ ऊपर, हल्का सा पीछे जाइए, 1 2 3। और लंबी प्रश्वास के साथ रिलैक्स। सांस लीजिए, दोनों हाथ ऊपर, हल्का सा पीछे जाओ और पीछे जाओ, 1 2 3। लंबी प्रश्वास के साथ हाथ जमीन पे लगाने की कोशिश करें, ना लगे तो हल्के से घुटने बेंड करें। पीठ में दिक्कत लगे तो हमेशा घुटनों को मोड़ कर रखिए, 1 2 3। राइट वाला पैर पीछे की ओर लीजिए और पीछे लेके जाए, घुटना ज़मीन पे लगाना है, ऊपर की ओर देखना है, अधिक से अधिक ऊपर, 1 2 3। अब सामने वाला पैर उठा करके पीछे ले जाइए, एड़ियाँ ज़मीन पर लगाना है, घुटनों को सीधा रखें, 1 2 3। अब दोनों घुटने और छाती ज़मीन पर लगाइएगा, 1 2 3। सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए यहीं रुके रहो। अब सांस लीजिए और आएंगे भुजंगासन की स्थिति में, एल्बो स्ट्रेट, लुक अप, स्माइली फेस, गले को तानिए, 1 2 3। फिर से लंबी प्रश्वास के साथ पीछे जाइए, एड़ियाँ लगाए, 1 2 3। आपका राइट वाला पैर आगे, लुक अप, 1 2 3। लेफ्ट वाला पैर आगे, 1 2 3। सांस लीजिए, हाथ ऊपर, हल्का सा पीछे जाइए, 1 2 3। और लंबी प्रश्वास के साथ रिलैक्स। फिर से सांस लीजिए, हाथ ऊपर, हल्का सा पीछे जाइए। सभी को करना है, केवल देखना नहीं। लंबी प्रश्वास के साथ धीरे धीरे आगे आइए। केवल वीडियो देखते रहेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको देख देख के करना भी है। तो चलिए सभी लोग साधक बन के अभ्यास करें, 1 2 3। अब राइट वाला पैर उठा करके पीछे कीजिए, यथासंभव पीछे, थोड़ा और पीछे, घुटना ज़मीन पे, लुकअप, 1 2 3। सामने का पैर उठाओ, धीरे से पीछे की तरफ ले जाओ, दोनों एड़ियाँ लगाओ ज़मीन पर, पीठ सीधी, शरीर का आकार पर्वत की तरह लगना चाहिए, इसी प्रकार जैसे आपको दिख रहा है। अब घुटनों को मोड़ो और छाती को ज़मीन पे लगाओ। यहाँ पर कोहनियाँ शरीर के पास रखें, अष्टांगासन की स्थिति। अब धीरे धीरे भुजंगासन, पेट के बल पर लेटकर ऊपर आना है, कंधों को नीचे कीजिए, गले को तानिए, रुक जाइए, फिर लंबी प्रश्वास के साथ पीछे जाइए। फिर से करेंगे पर्वतासन का अभ्यास। फिर धीरे धीरे राइट वाला पैर दोनों हाथों के बीचों बीच ले आए, रुके रहिए। फिर लंबी प्रश्वास के साथ दूसरा पैर आगे, दोनों घुटने सीधे, माथा घुटने को लगा हुआ, सांस ले, हाथ ऊपर, हल्का सा पीछे जाइए, रुक जाइए और फिर लंबी प्रश्वास के साथ रिलैक्स। डिम राउंड करते हैं, सांस लीजिए, पीछे जाइए, 1 2 3। आराम से आगे की ओर झुकिए, दोनों हाथ पैरों के पास रखें, घुटनों को हल्का सा बेंड कीजिए, माथा घुटने को लगाए, 1 2 3। राइट वाला पैर पीछे कीजिए, ऊपर की ओर देखें, 1 2 3। दूसरा वाला पैर पीछे कीजिए, दोनों पैरों को सीधा रखें,
घुटने सीधे रखना है, रुके रहिए। 1 2 3। अब दोनों घुटने और छाती ज़मीन पर लगाना है। आराम से एड़िया उठाएं, घुटने लगाएं, एल्बो मोड़कर शरीर के पास। 1 2 3। सांस लेते लेते ऊपर की दिशा में आइए, भुजंगासन बने रहे। 1 2 3। लंबी प्रश्वास के साथ पीछे जाइए, एड़िया लगाएं, घुटने फिर से सीधे रखो। 1 2 3। राइट वाला पैर उठा करके आगे कीजिए दोनों हाथों के बीच। 1 2 3। दूसरा वाला पैर उठा करके आगे करो। 1 2 3। सांस लीजिए, दोनों हाथ ऊपर, हल्का सा पीछे जाए। 1 2 3। और लंबी प्रश्वास के साथ रिलैक्स। पैरों में अंतर लीजिए, दोनों हाथ शरीर से दूर, कंधे ढीले, आंखें बंद। कुछ पल के लिए विश्राम करते हैं। लिए कुछ सरल से आसनों का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर आपस में मिलाएं, सांस ले, दोनों हाथ एक साथ ऊपर करते हुए इंटरलॉक कीजिए। अब हाथों को सीधा ऊपर की तरफ खींचिए, सांस ले, राइट साइड हल्का हल्का सा बेंड हो जाइए और हो सके तो आंखों को बंद करते हुए रुकना है यहाँ पर इस स्थिति में। 1 2 3 4 और 5। अब वापस आइए, दोनों हाथ सेंटर में ले आए, सीधे रखें। इसी प्रकार आपको लेफ्ट साइड झुकना है, धीरे धीरे झुकिए झुकिए। अब यहाँ पर आपको रुकना है, आंखें हो सके तो बंद कीजिए। 1 2 3 4 और 5। वापस आइए, ठीक इसी प्रकार फिर से करेंगे। सांस लीजिए, राइट साइड बेंड 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 बेंड, आंखें हो सके तो बंद। 1 2 3 4 5। लंबी प्रश्वास के साथ फिर से वापस आएंगे सेंटर में। अब इसी प्रकार बेंड होना है दूसरी साइड। ओके, चलो आराम आराम से बेंड बेंड, लेफ्ट साइड और थोड़ा और, एल्बो स्ट्रेट रखो। 1 2 3 4 5। लंबी प्रश्वास के साथ वापस आइए और एक बार करते हैं। सांस लीजिए, राइट साइड बेंड 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 बेंड। 1 2 3 4 और 5। शाबाश। अब आराम से वापस आकर सेंटर में रुकिए। इसी प्रकार करना है दूसरी साइड से। ओके, लेफ्ट साइड बेंड 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 बेंड, रुकिए। 1 2 3 4 5। वापस आइए, लंबी और गहरी सांस ले छोड़े, आराम से हाथों को नीचे करें, हल्का सा हाथ शेक करते हुए, दोनों कंधे ढीले, पैरों में अंतर, वस्त्रों को ठीक ठाक कीजिए और कुछ पल के लिए विश्राम कीजिए। अब हम ट्विस्टिंग का अभ्यास करने जा रहे हैं। दोनों हाथ कंधों के लाइन में लीजिए, दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर लीजिए, हाथ की अंगुलियों को छाती के सामने इंटरलॉक करके रखिए इस प्रकार। अब आपको सांस लेना है अपनी दाईं ओर, यानी राइट साइड ट्विस्ट होना है। राइट साइड से पीछे की तरफ देखने की कोशिश कीजिए और रुक के रहे। 1 2 3 4 5। आराम से वापस आइए, इसी प्रकार दूसरी ओर ट्विस्ट कीजिए, थोड़ा और ट्विस्ट कीजिए। अब आंखों को बंद करें, रीढ़ की हड्डी को नोटिस करते रहे। 1 2 3 4 और 5। वापस आइए, हाथ नीचे की ओर कीजिए, हल्का सा हाथों को शेक करें। अगर आपको ये आसन पसंद आया हो तो आप स्वयं इस आसन को 5-5 बार कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया किया यहाँ तक आपने। अब हम करेंगे बैठक स्थिति के आसनों का अभ्यास। बैठक स्थिति के लिए रेडी हो जाइए, दोनों पैर आपस में मिला करके राइट वाला पैर पीछे कीजिए, लेफ्ट वाला पैर पीछे कीजिए, दोनों घुटनों को आराम से मोड़ करके दोनों हाथ घुटनों पर रखें और वज्रासन की स्थिति में आइए। पहला आसन हम लोग करेंगे मंडूक आसन। रेडी, दोनों हाथ आगे करते हुए अंगूठा अंदर, हाथ की मुट्ठी बनाइए, अंगूठी जहां पहनते हैं उस हिस्से को आपस में मिलाकर दोनों हाथ नाभि के अगल बगल रखेंगे। अब सांस ले, ऊपर हल्का सा देखें और लंबी प्रश्वास के साथ आगे झुकना है और हो सके तो आपका माथा जमीन पे लगाना है। ऐसा करते समय सीट एड़ियों से दूर हो सकती है, लेकिन आपको वैसा नहीं करना है। इसी स्थिति में वैसे तो आपको 10
काउंट तक या 1 मिनट तक रुकना चाहिए, तब जाके आपको पूर्णतया लाभ मिलेंगे। लेकिन हम 5 तक रुकेंगे, 1 2 3 4 और 5। बहुत बढ़िया अभ्यास किया है। सामने की ओर देखते हुए धीरे धीरे वापस आइए, शाबाश। अब दोनों हाथ हटाते हुए हल्का सा हाथों को शेक कीजिए और दोनों हाथ विश्राम स्थिति में घुटनों के ऊपर रखकर कुछ पल के लिए विश्राम कर सकते हैं। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे बैठक स्थिति में पर्वतासन का अभ्यास। सबसे पहले पैर आगे की ओर कीजिए, हल्का सा शेक करें। हो सके तो आपको पद्मासन की स्थिति में बैठना है, बैठ सकते हैं तो, नहीं बैठ सकते कोई बात नहीं। इस प्रकार सुखद आसन में बैठिए, पीठ सीधी, दोनों हाथ शरीर के बगल में। अब आपको सांस लेना है और सांस जैसे जैसे लेते हैं वैसे वैसे दोनों हाथ ऊपर की दिशा में कीजिए, हाथ के तलवे आपस में मिलाएं। आपको हल्का सा हाथों को मोड़ कर रखना है। आपका आकार बैठक स्थिति में पर्वत की तरह लगना चाहिए। ये बैठक स्थिति का पर्वतासन है। ये बाइसेप्स फैट कम करने के लिए, अस्थमा पेशेंट के लिए, सांसों को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी अच्छा है। आप ऐसे 1 मिनट कर सकते हैं। अभी के लिए हम केवल 5 तक रुके रहेंगे। 1 2 3 4 और 5। बहुत बढ़िया किया आपने। हाथों को नीचे ले आइए, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाथों को हल्का सा शेक करके विश्राम कीजिए। अब आइए हम पीठ के बल वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। आराम से पैरों को आगे की ओर फैलाएं, हल्का सा शेक करें। वस्त्रों को ठीक ठाक करते हुए पीठ के बल पर लेट जाना है। पहला अभ्यास हम लोग करेंगे उत्थित पाद हस्तासन का अभ्यास। आइए दोनों पैर आपस में मिला करके रेडी हो जाइए। अब दोनों पैरों को हो सके तो एक साथ 90 डिग्री तक ऊपर उठाइए। पैर की अंगुलियों को अपनी तरफ खींचिए। अब दोनों हाथ 90 डिग्री में ले आइए। इस प्रकार आप सामने देख सकते हैं। इसी स्थिति में आपको कुछ पल के लिए रुके रहना है। यह अभ्यास है उत्थित पाद हस्तासन। आपको 1 मिनट तक करना चाहिए। जैसे ही 1 मिनट हो जाए या जब आपके पैरों में नमनेस महसूस हो, तब आप पैरों को नीचे की ओर लेके आ सकते हैं। अब आइए धीरे धीरे पैर नीचे करें। एकदम से ज़ोर से पैरों को नीचे लाकर पटकना नहीं। हल्का सा पैरों को शेक कीजिए और विश्राम कीजिए। ये था उत्थित पाद हस्तासन। आइए आगे का आसन करेंगे कंधर आसन का अभ्यास। इसमें आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला तरीका। दोनों एड़ियों को हाथ लगाएं या एंकल जॉइंट को पकड़ लीजिए और कमर को जितना अपनी क्षमता है उतना ऊपर उठाएं। आपको लगता है कि आप और उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे हाथ रखने के कारण नहीं उठा पा रहे, तो आप इस प्रकार हाथ मोड़ेंगे, सीट के नीचे से सपोर्ट देंगे, एल्बो को थोड़ा पास करेंगे और कमर हल्की सी उठाएंगे। इस स्थिति में एक बात का ध्यान रखें, आपकी छाती और ठुड्डी आपस में मिलनी चाहिए। ये थायराइड के लिए अच्छा है, लेकिन जिनको चक्कर आते हैं वो लोग इस अभ्यास को बिल्कुल भी ना करें। जिन लोगों को सर्वाइकल का इशू है वो लोग भी ना करें। चलिए अभ्यास हो गया। आराम से कमर नीचे कीजिए, दोनों पैरों को सीधा करके पैरों को हल्का सा शेक कीजिए और शवासन की स्थिति में विश्राम करें। पैरों में अंतर, हाथ शरीर से दूर, लंबी और गहरी श्वास ले, छोड़ दें। कंप्लीटली रिलैक्स योर होल बॉडी। अब हम लोगों को पेट वाले आसनों का अभ्यास करना है। हो सकता है ये आसन करने के बाद थोड़ा सा कमर में दर्द महसूस हुआ हो, इसलिए पैर पास, हाथ ऊपर, घुटनों को मोड़े, थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ्ट कीजिए, लेफ्ट साइड टर्न हो जाइए, कुछ पल रुके रहे और फिर आराम से बाईं करवट लेके पेट के बल पर लेट जाना है। दोनों हाथ ठुड्डी के नीचे रखें, पैरों में अंतर, वस्त्रों को ठीक ठाक करते हुए रेडी हो जाए। अगला आसन हम लोग करेंगे पेट के बल वाला भुजंगासन। उसके लिए दोनों पैर आपस में मिलाकर एड़ी को एड़ी लगाते हुए दोनों हाथ छाती के पास रखें। आप ठुड्डी भी ज़मीन पे लगा सकते हैं, माथा भी लगा सकते हैं। अब सांस लीजिए और सांस लेते लेते जितना ऊपर आ सकते हैं उतना ही ऊपर आइए जितना आपको आपका शरीर साथ दे। यहाँ पर रुके रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये था भुजंगासन का अभ्यास। जब आपको अच्छा लगने लगे
तो यहाँ पर आप और देर तक रुक सकते हैं। जब पीठ में दर्द होने लगे तब आराम से वापस आ जाइए, हाथ ठुड्डी के नीचे रखें, कमर को थोड़ा इधर उधर कीजिए और कमर को आराम दें। ठीक है, ये था भुजंगासन। इसका विपरीत आसन करेंगे शलभासन। शलभासन के लिए दोनों हाथ पैरों के पास, अंगूठा अंदर, हाथ की मुट्ठी बनाइए इस प्रकार। दोनों पैर आपस में मिलाएं, पैर की उंगलियां खड़ी रखें ताकि आप सीट आसानी से उठा पाएं, ऐसे। अब दोनों हाथ की मुट्ठियां जंघाओं के नीचे रखना है और फिर से पैर सीधे करके नाखून ज़मीन पे लगाएं। ध्यान रखना, आप माथा या ठुड्डी ज़मीन पे लगाएंगे लेकिन लगा के रखेंगे। उसके पश्चात धीरे धीरे दोनों पैर ज़मीन से एक साथ ऊपर की ओर उठाएंगे, जितना आपसे हो उतना। साइटिका वाला, जिनको साइटिका है वो लोग खास तौर पर इस आसन का अभ्यास ज़्यादा समय तक करें। हो सकता है इसमें पेन हो तो आप वापस आके विश्राम करें, फिर से इस अभ्यास को कर सकते हैं। अभी हम आपको डेमो दिखा रहे हैं, ऐसे ही आप घर पे जितनी देर तक कर सकते हैं कीजिए। होने के पश्चात हाथ बाहर निकालें, पैरों में अंतर लें, कमर को इधर उधर कीजिए और विश्राम करें। ये थे हमारे कुछ पेट के बल वाले आसन। थोड़ा सा फास्ट में इसलिए दिखाया है कि आप इसको पॉज करके लंबे समय तक करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को प्राणायाम की ओर बढ़ना है। उसके लिए पहले शवासन में आकर विश्राम करते हैं। तो दोनों पैरों को खोल कर लेट जाइए, लंबी गहरी सांस ले छोड़े। हो सकता है आपको बैठने में दिक्कत हो तो उसके लिए हम लोग थोड़ा पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। सो दोनों पैरों को मोड़ेंगे, पकड़ लेना है और यहाँ पर रॉकिंग रोलिंग करना है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं सामने, रॉकिंग रोलिंग इस प्रकार करना है, लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ्ट, अप एंड डाउन। होने के बाद जब आपको ठीक लगे तब फिर से पैरों में अंतर लीजिएगा। दोनों पैर एक दूसरे से 2 फीट की दूरी पर रखिए। चलिए लेट जाइए, जल्दी पैरों में अंतर लीजिए। यह अभ्यास करते समय काफ़ी आनंद महसूस होता है, इसलिए करने का और मन करेगा। तो जब तक करना चाहे कर लीजिए। उसके बाद शवासन में आप कम से कम 1 से 2 मिनट विश्राम कीजिए, क्योंकि अब हम लोगों को प्राणायाम के अभ्यास की ओर बढ़ना है। प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए शरीर पूर्ण रूप से शिथिल होना आवश्यक है। सो कंप्लीटली रिलैक्स योर होल बॉडी फ्रॉम द टिप ऑफ द टोज टू द टॉप ऑफ द हेड। पूरा शरीर शिथिल और शांत, पूरा शरीर शिथिल और शांत, पूरा शरीर शिथिल और शांत। आइए अब दोनों पैर मिलाएं, हाथ ऊपर की ओर कीजिए, थोड़ा सा घुटनों को मोड़िए, लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ्ट कीजिए, फिर लेफ्ट साइड टर्न होके हाथ की सहायता लीजिए और उठकर बैठ जाइए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। अब हम सबसे पहला अभ्यास करेंगे योगिक श्वसन का। ठीक है, धीरे धीरे पेट और छाती को फुलाते हुए लीजिए लंबी और गहरी श्वास। 1 2 3 4, छोड़ दे 2 3 4 5 6 7 8। पेट और छाती फुलाते हुए लीजिए सांस। 1 2 3 4, छोड़ दीजिए 2 3 4 5 6 7 8। लीजिए सांस। 1 2 3 4, छोड़ दे 2 3 4 5 6 7 8। लीजिए सांस। 1 2 3 4, छोड़ दीजिए 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार करते रहिए इसी अभ्यास को। यह अभ्यास मानसिक शांति के लिए अच्छा है। जिनका भी बीपी हमेशा हाई रहता है, इस अभ्यास को आप कम से कम 21-21 बार करते रहिएगा। जिन लोगों को मूड स्विंग होता है, जिन लोगों का, वो लोग भी इस अभ्यास को करें। जिन लोगों को स्ट्रेस अधिक है, एंजाइटी, डिप्रेशन की समस्या है, वो लोग इस अभ्यास को अधिक से अधिक समय तक करने की कोशिश कीजिए। अभ्यास लगातार करते रहना है, जितना आपसे होता है उतना। लंबी सांस ले। 1 2 3 4, छोड़ दे 2 3 4 5 6 7 8। लीजिए 1 2 3 4, छोड़ दे 1 2 3 4 5 6 7 8। रुक जाइएगा।
अब हम अगला अभ्यास करने जा रहे हैं वन नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। ओके, चलिए राइट वाला हाथ मोड़ेंगे और अंगूठे से राइट वाली नासिका को बंद करेंगे। लेफ्ट से सांस लेना, लेफ्ट से छोड़ना है। रेडी? लेफ्ट से लीजिए, 1 2 3 4, छोड़ दे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ले, 1 2 3 4, छोड़ दे, 1 2 3 4 5 6 7 8, लीजिए, 1 2 3 4, छोड़ दे, 2 3 4 5 6 7 8, लीजिए लंबी सांस। लेफ्ट से 1 2 3 4, लेफ्ट से ही प्रश्वास कीजिए, सांस को छोड़ दे, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेफ्ट से ही ले, 1 2 3 4, लेफ्ट से ही छोड़ दे, 2 3 4 5 6 7 8, लेफ्ट से ही लीजिए, 1 2 3 4, लेफ्ट से ही छोड़ दे, 2 3 4 5 6 7 8, लेफ्ट से ही ले, 1 2 3 4, लेफ्ट से ही छोड़ दे, 2 3 4 5 6 7 8, लेफ्ट से ही ले, 1 2 3 4, लेफ्ट से ही छोड़ दे, 2 3 4 5 6 7 8, लेफ्ट से ही लीजिए, 1 2 3 4, लेफ्ट से ही छोड़ दे, 2 3 4 5 6 7 और 8। बड़े आराम से हाथ को नीचे ले आइए, लंबी और गहरी श्वास भीतर लीजिए और छोड़ दें। फील द ब्यूटीफुल चेंजेस। जो भी आपने किया है याद करने की कोशिश करें। अब हम लोग इसी प्रकार करेंगे सूर्यानुलोम प्राणायाम। राइट से सांस लेना और राइट से छोड़ना। हो सकता है आपका ये वाला हाथ दर्द कर रहा हो, इसीलिए आप अभी लेफ़्ट वाला हाथ यूज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट वाली नासिका अंगूठे से बंद कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। राइट से सांस लीजिए, 1 2 3 4, राइट से ही आराम आराम से छोड़ दे, 2 3 4 5 6 7 8, लीजिए सांस, 1 2 3 4, छोड़ दीजिए, 2 3 4 5 6 7 8, लीजिए सांस, 1 2 3 4, छोड़ दे, 2 3 4 5 6 7 8, लीजिए सांस, 1 2 3 4, छोड़ दे, 2 3 4 5 6 7 8, लीजिए सांस, 1 2 3 4, छोड़ दे, 2 3 4 5 6 7 8, लीजिए सांस, 1 2 3 4, छोड़ दे, 2 3 4 5 6 7 8, लीजिए सांस, 1 2 3 4, छोड़ दे, 2 3 4 5 6 7 8, ले सांस, 1 2 3 4, छोड़ दे, 2 3 4 5 6 7 8, लीजिए सांस, 1 2 3 4, छोड़ दीजिए, 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर आपका हो चुका है तो धीरे से हाथ को नीचे ले आइए। फील द ब्यूटीफुल चेंजेस। और अगर आपका नहीं हुआ है तो आप इस अभ्यास को लगातार भी कर सकते हैं। 21 बार एक नासिका से, 21 बार दूसरे नासिका से। ये था सूर्यानुलोम। अब तक हमने चंद्रानुलोम और सूर्यानुलोम का अभ्यास किया है। अब हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। इस प्रकार हाथ की नासिका मुद्रा बनाइए, अंगूठे से राइट वाली नासिका को बंद कीजिए। ओके, चलिए लेफ्ट से सांस ले, 1 2 3 4, अब लेफ्ट नासिका बंद कीजिए, राइट से सांस को बाहर निकालें, 1 2 3 4 5 6 7 8, लीजिए राइट से, 1 2 3 4, आराम से नासिका को बंद कीजिए, लेफ्ट से छोड़ दे, 2
3 4 5 6 7 8, ले 1 2 3 4, छोड़ दे 2 3 4 5 6 7 8, ले 1 2 3 4, नासिका को आराम से बंद कीजिए और दूसरी नासिका से छोड़े 2 3 4 5 6 7 8। यह है अनुलोम विलोम का अभ्यास। लगातार करते रहिएगा। लेफ्ट से सांस को लेना है, फिर लेफ्ट नासिका बंद करनी है, फिर राइट नासिका से सांस को छोड़ना है जब तक आप छोड़ सकते हैं तब तक, फिर राइट से सांस लेना है, फिर राइट से सांस लेने के पश्चात लेफ्ट से सांस को छोड़ करके रुक जाना है। इस अभ्यास को भी आप कम से कम 21 बार करते रहें। लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ना, राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ना, लगातार आवाज़ बिना किए। इस अभ्यास के दौरान अगर आप आवाज़ करके सांस लेते हैं या छोड़ते भी हैं तो ध्यान रखना माथे में हल्का सा दर्द महसूस होगा। माइग्रेन वालों को और अधिक तकलीफ़ होगी। यह अभ्यास उन सभी लोगों को करना चाहिए जिनका बीपी हाई होता है, जिनको हार्ट की समस्या है, जिनका मन विचलित होता है, एकाग्रता कम है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। उन लोगों को आप इस अभ्यास को अवश्य सजेस्ट कीजिए। रात में अगर आप गहरी नींद का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस अभ्यास को कीजिए। बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। केवल ध्यान एक ही बात का रखना है, सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय सांसों का बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर आपका अभ्यास पूरा हो चुका है तो आप अंतिम राउंड करके आपको पहले लेफ्ट से प्रश्वास करना है और लेफ्ट से सांस छोड़ करके फिर हाथ नीचे लेके आना है। हाथ नीचे ले आइए। थोड़ी गर्दन इधर उधर करना चाहे तो कर सकते हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं अंतिम प्राणायाम का अभ्यास, भ्रामरी प्राणायाम। रेडी? चलिए, पीठ सीधी रखें, दोनों हाथ कंधों के लाइन में बिल्कुल सीधे रखें। हाथों को मोड़ करके अंगूठे कान में, पहली अंगुली भुवों पर, दूसरी 2 अंगुलियां आँखों पर, छोटी अंगुली ओठों के कॉर्नर पर रखते हुए करना है हमिंग साउंड, भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है। तो चलिए, भ्रामरी के लिए तैयार। सांस लीजिए और ऊंचे स्वर में आवाज़ करते हुए सांस को छोड़ना है। कम से कम 5 बार करते हैं। रेडी? लीजिए सांस। लीजिए सांस। लीजिए सांस। ले सांस। ले सांस। 5 बार होने के उपरांत हाथ को नीचे ले आइए, आंखों को बंद ही रखिए। फील द ब्यूटीफुल चेंजेस। अब बंद आंखों के साथ कुछ पल के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। ध्यान के अभ्यास के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी होना आवश्यक है। आरामदायक स्थिति में दोनों हाथ रखो, कंधों को ढीला छोड़ दो। आज जो हम अभ्यास करने जा रहे हैं, इस अभ्यास को हमने कई बार किया है, लेकिन शायद जो लोग नए हैं उनको थोड़ा समझना कठिन हो सकता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा विश्लेषण करके बताते हैं। आज का अभ्यास हम लोग करने जा रहे हैं काउंटिंग मेडिटेशन का अभ्यास। इसमें आपको अंकों की गिनती करनी है और वो भी सांसों के साथ। कैसे गिनती करनी है? आंखें ऐसे ही बंद रखिए।
50 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती के साथ ब्रीदिंग का अभ्यास, जैसे कि आपको मन ही मन 50 अंक को गिनना है बिना आवाज़ करे, दूसरों को सुनाई ना दे ऐसे आवाज़ में आपको 50 बोलना है और एक लंबी गहरी श्वास भीतर लेनी है। फिर से 50 बोलना है और लंबी प्रश्वास करनी है। ठीक है, फिर 49 बोलना है, लंबी श्वास लेनी है, 49 बोलना है, लंबी प्रश्वास करनी है। ठीक इसी प्रकार आपको 1 अंक आने तक इस अभ्यास के साथ जुड़े रहना है। हो सकता है इस अभ्यास के दौरान आपके मन में बाहरी विचार प्रवेश करें, और अगर बाहरी विचार आते हैं तो शायद आपका मन भटक सकता है और आप गिनती भूल सकते हैं। अगर ऐसा हो तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगर आपकी गिनती भूल गई तो आप फिर से 50 से शुरुआत करेंगे, ध्यान रखना। तो अगर आपको डर लगता है कि 50 से फिर से शुरुआत ना करनी पड़े, तो आपको पूरे फोकस के साथ ध्यान केंद्रित करना है लंबी श्वास लेने छोड़ने पर, वो भी काउंटिंग के साथ। जब आपका अभ्यास पूरा हो जाए तब आप कुछ पल के लिए शवासन में लेट सकते हैं। शवासन के बाद आप उठकर बैठ जाना, फिर हम क्लास की समाप्ति करेंगे। तो अभ्यास सभी लोग जारी रखिएगा। पूरे फोकस के साथ आप सांस ले रहे हैं, आप सांस छोड़ रहे हैं और साथ साथ अंकों की गिनती भी लगातार कर रहे हैं। करते रहिए। मेरी आवाज़ शायद आपको डिस्टर्ब कर सकती है, इसलिए हम कुछ पल के लिए शांत रहेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी का ध्यान का अभ्यास पूर्ण हो चुका होगा। जो लोग लेटे हैं वो लोग उठकर बैठ जाएं, जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग बैठक स्थिति में ही रहिए। ओमकार के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। दोनों हाथों की नमस्ते मुद्रा लीजिए, लंबी और गहरी श्वास। ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति।
दोनों हाथ आपस में हल्के से रब करते हुए हथेलियां आंखों के ऊपर रखिए। हथेलियों को देखते हुए धीरे से आंखों को खोल ले। आज का योग अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। हरिओम तत्सत।